हेलो गाइस, रनमू से एयर ड्रॉप एंड आज हम बात करने वाले ओवर प्रोटोकॉल का जो सिबिल डिटेक्शन वाला अभी क्राइटेरिया रन कर रहा है। ये थ्रू आउट द वीक करने वाला है, 31 लास्ट डेट है, तो उसके पहले आपको कर लेना है। अब इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आई थिंक जो मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस को नहीं पता है, तो वो सारे पॉइंट्स मैं कवर करने का ट्राई करूँगा इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखना। अगर आपका सिबिल डिटेक्शन कंप्लीट भी हो गया तो ट्राई करो वीडियो को पूरा देखने का, ताकि आपको कुछ पॉइंट्स पता चले। एंड अगर आपको एरर आ रहा है या आपने वेरीफाई करने डाले थे वो वेरीफाई सक्सेसफुल नहीं हुआ है, तो क्या करना चाहिए, अभी आपके पॉसिबल हैंड्स में क्या क्या है आप जो कर सकते हो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। प्लस जिन कंट्रीज़ में सिबिल डिटेक्शन बैन है उसका एक तरीका है, बट देखो थोड़ा रिस्की तरीका है, तो अब मैं रिकमेंड तो नहीं करूँगा, बट अगर लास्ट चॉइस रहती है कि आपका KYC कंप्लीट नहीं हो रहा है एंड अगर ओवर प्रोटोकॉल की टीम के साइड से भी कोई सॉल्यूशन नहीं आया है, तो आप उस चीज़ को अपना सकते हो। अभी डायरेक्टली मत अपनाना, थोड़ा ट्राई करो और कोई चांसेस है या कुछ और कर सकते हैं क्या जो ज़्यादा रिस्की ना हो, या थोड़ा वेट कर लो। ओवर प्रोटोकॉल की टीम से अगर कोई मैसेज आता है तो मे बी सॉल्व हो जाए, बट अगर कोई चॉइस नहीं रहेगी तो आप वो रिस्की तरीका मैं बताऊंगा। मैं करके तो नहीं दिखा सकता, बट एक आइडिया दे सकता हूँ, आप यूट्यूब पे सर्च भी कर पाओगे। ओके, तो गाइज डायरेक्टली बढ़ेंगे वीडियो की ओर। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि देखो टेलीग्राम में मैं सिबिल के बारे में बहुत पहले से बता दिया था कि लाइक ओवर प्रोटोकॉल का ऑन हो चुका है। तो अगर आप इतने एक्टिव नहीं हो सोशल मीडियाज़ पे, तो आपको एक ऐसा कोई टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा जहाँ पर आपको लाइक सारे एयर ड्रॉप्स की अपडेट मिलती। इसलिए मैं बोलता हूँ कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ताकि आपको ऑलमोस्ट सारे प्रदेश के एयर ड्रॉप के रिलेटेड सारी अपडेट हमेशा मिलती रहे। तो डायरेक्टली मैं आपको थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊँ। देखो डेट ध्यान रखना, 31 मई लास्ट डेट है। ओके, उसके पहले आपको ये सिबिल वाला कंप्लीट करना है, जो भी इनका भी आप मोबाइल की एप्लीकेशन ओपन करोगे तो वहाँ पर सामने ही दिखेगा। तो कैसे आप देख सकते हो इनका सिबिल डिटेक्शन ऑन हो चुका है। ओके, एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताऊँगा। एक तो जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ओवर प्रोटोकॉल का जो मेननेट है वो जून में आ रहा है, तो मेननेट में इनका TG वगैरह सब रहेगा, तो एयर ड्रॉप भी मोस्ट लाइकली जून में ही हमें मिल जाएगा। ओके, अब कौन से लोग हैं जो एलिजिबल हो गए, यहाँ पढ़ सकते हो कि जिनने पॉइंट्स अक्यूमुलेट किया है ओवर वॉलेट में, हमारे पास जो पॉइंट्स है, पार्टिसिपेटिंग जिनने टेस्टनेट में हमने जो नोड रन किया है सीजन 1 सीजन 2 वो, एंड जिनके पास ये वाला NFT है। तो ये वाला NFT का तो जो प्री सेल एंड लाइक पब्लिक सेल था वो ओवर हो चुका है, तो अभी तो आप परचेस नहीं कर सकते। अगर आपने किया होगा तो आपको पर NFT लाइक 700 से 800 के पास ओवर टोकन मिल जाएंगे। अब वो वर्थ इट होगा नहीं होगा वो तो बाद में ही पता चलेगा। एंड गाइस कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि एलिजिबल कौन होंगे एयर ड्रॉप के लिए, तो मैं आपको वो वाले पॉइंट बताता हूँ। आप इनके मीडियम आर्टिकल में आओगे तो यहाँ देख सकते हो 3 मेन वेज टू रिसीव एन एयर ड्रॉप, मतलब 3 ऐसे मेन तरीके जिससे आपको एयर ड्रॉप मिलेगा। सबसे पहला तरीका है ओवर वॉलेट में पॉइंट्स, एंड आपको अगर आपने पॉइंट्स कलेक्ट किए हो 10 वॉलेट में भी किए हो डजेंट मैटर, अगर आप 10 वॉलेट में सिबिल डिटेक्शन क्लियर कर देते हो तो आपको 10 वॉलेट में एयर ड्रॉप मिलेगा। देन सेकंड जो पॉइंट है ये थोड़ा डिफरेंट है, मेंबर्स हु पार्टिसिपेट इन दी टेस्टनेट ओवर नोड एंड मीट द क्राइटेरिया। अब यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि इनने बोला है कि जिनने भी टेस्टनेट में पार्टिसिपेट किया था, मतलब जिनने भी नोड रन करी थी, अराउंड 50,000 के आसपास लोग हैं जिनने नोड रन करी सीजन 2 में, सीजन 1 में लाइक 15,000 के आसपास थे। तो अब इनने बोला है एंड मीट दी क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया कुछ भी हो सकता है कि आपने नोड कितने पॉइंट्स के लिए रन की, जिसमें हमें वहाँ पर ओवर नोड के टेस्टनेट टोकन मिलते थे, फिर आपका परफॉर्मेंस जो परसेंटेज था वो कितना था थ्रू आउट दी नोड रन। तो ये क्राइटेरिया का तो हम नहीं बता सकते क्या रहेगा, बट यहाँ पर आप देखो 3 मेन वेज टू रिसीव एन एयर ड्रॉप बोला है, एंड यहाँ पर एक सिबिल डिटेक्शन को वॉलेट पॉइंट्स में जोड़ दिया है, एंड यहाँ पर सिबिल डिटेक्शन की बात नहीं करी है, यहाँ सिर्फ बोला है कि जिन्हें नोड रन किए थे। तो मे भी हो सकता है कि जिनने सिर्फ नोड रन किए थे उनको सिविल डिटेक्शन पास करने की जरूरत नहीं, वो डायरेक्टली एलिजिबल हो। जैसे एग्जांपल लीनिया का मैं बात करता हूँ, लीनिया में हमने जैसे लाइक LXP कलेक्ट की है, तो उसके लिए हमने POH कंप्लीट किया, प्रूफ ऑफ ह्यूमैनिटी। बट जब लिक्विडिटी वाली बात हुई, LXPL अर्न करना था, जहाँ पर हमें एक्चुअली फंड वगैरह इन्वेस्ट करना है, उसके लिए POH करना ज़रूरी नहीं है। तो वैसा ही यहाँ पर है, जहाँ पर पॉइंट्स कलेक्ट करना था वहाँ पर हमें POH टाइप सिविल डिटेक्शन करना है, मतलब KYC करना है। एंड जहाँ पर हमें नोड रन करना था, जहाँ पर एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट था, आपको PC ऑन रखना वगैरह या VPS बाय करते, वहाँ पर आपको सिबिल डिटेक्शन वाला क्राइटेरिया नहीं है। तो हो सकता है कि जिन्हें नोड रन किए थे अगर उनका KYC वाला सिबिल वाला नहीं भी होता तो स्टिल उनको नोड रन के पॉइंट मिल जाएंगे, मे बी ओवर वॉलेट के पॉइंट्स के एयर ड्रॉप ना मिले। तो स्टिल कन्फ्यूजन है, तो रिस्क लेने से बेटर है कि आप सिबिल डिटेक्शन का क्लियर कर ही लेना अपने वॉलेट में। एंड जो थर्ड क्राइटेरिया है तो सिंपल है, जिनके पास भी NFT है वो एलिजिबल है, तो NFT वाले वही आपके वॉलेट में रहेगा, मेटामास्क से आप बाय करोगे तो, एंड आपका वो मेटामास्क एलिजिबल रहेगा। एंड अगर आप ओवर वॉलेट में किसी तरह से भेज पाते हो, मतलब मेननेट के बाद हमारे ओवर वॉलेट में इसे ट्रांसफ़र करने का ऑप्शन आएगा,
तो जब ओवर मिनट आ जाएगा तो वो तो बात की बात है। तो फिलहाल ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। एंड जैसे सिविल डिटेक्शन जो आपने फ्रेंड कार्ड इन्वाइट किए हो, उसमें भी अगर समझो आपने 1000 लोग को इन्वाइट किए थे, 200 लोग नहीं सिविल डिटेक्शन क्लियर किए, तो आपके पास सिर्फ 200 ही इन्वाइट रहेंगे, बाकी 800 हट जाएंगे। ओके, सबको सिविल डिटेक्शन क्लियर करना जरूरी है। एंड आप ये देख सकते हो यहाँ सिंपल वे में लिखा है सिविल डिटेक्शन मिशन, जो ये 6 डेज का 7 डेज का मिशन है, ये अफेक्ट करता है सिर्फ ओवर वॉलेट एयर ड्रॉप को इंक्लूडिंग पाम स्टेकिंग। मतलब हमने जो मोबाइल में पाम स्टेकिंग की है, यहाँ होम स्टेकिंग की बात नहीं हुई है, यहाँ सिर्फ पाम स्टेकिंग की बात हुई है। इट मीन्स हमने जो मोबाइल में पाम स्टेकिंग की थी या वॉलेट है हमारे पास और उन पर पॉइंट्स है, सिविल डिटेक्शन सिर्फ उसी लिए है, ये नोट के लिए नहीं है। आई थिंक ये वाला मैसेज काफ़ी हद तक इस चीज़ को क्लियर कर देता है कि हमें अगर आपने नोट रन करी थी, तो अगर आप सिविल नहीं भी क्लियर करते हो, आपका सिविल को इशू भी आ जाता है, क्लियर नहीं हो पाता है, तो भी आपको नोट रनिंग के एयर ड्रॉप मिलने ही वाले हैं, बट आपको पाम स्टेकिंग एंड जो वॉलेट के पॉइंट है उसके नहीं मिलेंगे। तो आई थिंक काफ़ी सारे पॉइंट्स तो यहाँ क्लियर हो जाते हैं। डेट आप देख सकते हो 31 मई इसकी लास्ट डेट है, 3 PM UTC है, मतलब अराउंड 31 मई को नाइट के पास मतलब इवनिंग के टाइम पे ख़त्म होगा। एंड गाइज यहाँ देख सकते हो सिविल डिटेक्शन का पूरा प्रोसेस है। वैसे मैं एक वीडियो रिकॉर्ड किया तो मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ। अब यहाँ पर सेकंड मेंबर हु पार्टिसिपेट इन द टेस्टनेट यूजिंग ओवरनेट एंड मीट द क्राइटेरिया। तो अब यहाँ देखते हैं क्राइटेरिया के अंदर कुछ बताया गया, बेस्ड ऑन द एक्टिविटी। तो ये टोटली आपके बेस्ड रहेंगे एक्टिविटी पे सीजन 1 एंड सीजन 2 की। तो अगर दोनों सीजन की एक्टिविटी तो ज़्यादा अच्छे चांसेस है। द स्पेसिफिक क्राइटेरिया नॉट डिस्क्लोज, अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया इनने, ना आई थिंक ये अभी नहीं करने वाले, बट कुछ की मैट्रिक्स इनने बताया है। स्कोरिंग विल बी रिवील्ड व्हेन द एयर ड्रॉप, जब एयर ड्रॉप आएगा तब। देयर आर नो एडिशनल टास्क यू नीड टू कंप्लीट। तो हमने अगर नोट रन किए तो हमें और कोई एडिशनल टास्क नहीं रहेगा। ओके, एंड वो ट्राई करेंगे कि हर कंट्री में जिनने भी ओवर नोट रन किया है उनको उनकी क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशन के हिसाब से ही आपको आपके एयर ड्रॉप मिले। एनीवेज ये तो NFT का है, तो NFT का तो अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि उसकी तो सेल ओवर हो चुकी है। तो गाइस यहाँ से कुछ चीज़ें तो क्लियर हो जाती है। ओके, अब जिनकी कंट्रीज़ में बैन है, जहाँ KYC नहीं कर सकते, उनके पास 2 ही ऑप्शन है। या तो हम, अब जैसे मैंने एक ट्वीट किया हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मे बी टीम से कुछ कॉन्टेक्ट हो या कोई एक हिंट मिले कि क्या जिन कंट्रीज़ में बैन है KYC उनके लिए ओपन कर सकते, कोई दूसरा सॉल्यूशन ला सकते, कि यार दूसरा सॉल्यूशन पे वर्क तो करना चाहिए। अब इसके लिए हम श्योरिटी तो नहीं दे सकते कि ये होगा नहीं होगा, तो 2 ही सॉल्यूशन है। या तो आप वेट करो कि ओवर प्रोटोकॉल की टीम कोई सॉल्यूशन लाए, या फिर आप अपने ओवर प्रोटोकॉल में जब ये KYC करोगे तो आपको दूसरी कंट्री का सिलेक्ट करना है। प्रॉब्लम ये कि जो पहले जो हम दूसरी कंट्री का सिलेक्ट करके कर रहे थे, काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर ने इस पर वीडियो बनाया जो पाकिस्तान से है, कि उनने KYC कंप्लीट कर ली सिंगापुर को अपना कंट्री बता के एंड वहाँ का वेरिफिकेशन करके, मतलब आधार कार्ड वगैरह जो डॉक्यूमेंट था, कंट्री डॉक्यूमेंट, वो तो उनकी कंट्री का ही था, बट उनने बस सिंगापुर एज अपना लोकेशन बताया, उनका कंप्लीट हो गया। बट अभी अपडेट आया है जो फ्लिपस्टर में कि आपको अब नंबर चाहिए वहाँ का जिस पे OTP वगैरह जाएगा, वेरीफाइड नंबर समथिंग। तो देखो यार, मुझे वो इशू के बारे में अच्छे से नहीं पता क्योंकि मेरी KYC डायरेक्टली कंप्लीट हो गई एंड मुझे वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया, तो मुझे उस इशू के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। अगर आपको किसी को कोई टिप एंड ट्रिक पता हो जिससे जिन कंट्रीज़ में बैन है वो KYC कर सकते हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं पिन कर दूंगा आपका कमेंट। साथ में आप टेलीग्राम पे भी अपने भाइयों को हेल्प कर सकते हो बताकर। ओके, बाकी अभी फ्लिपस्टर में अब जिन लोग की KYC फेल हो रही है, जो उस कंट्री से जहाँ पर एलिजिबल होने के बाद भी आपकी KYC फेल हो रही है, आपको क्या करना है मैं आपको अभी थोड़ा मोबाइल में दिखाता हूँ करके। तो गाइस देखो, अगर आपका KYC कंप्लीट हो जाता है तो आपको ऐसा कॉन्ग्रेचुलेशंस वगैरह लिखा आ जाएगा। तो हम जा रहे हैं फ्लिपस्टर में। देखो आपको क्या करना है, आपकी ऐसी ID रहेगी, अगर आपकी KYC फेल हो चुकी है तो आपको यहाँ प्रोफाइल में जाना है, स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन में कॉन्टैक्ट अस में जाना है एंड आपको इनको कांटेक्ट करना है। मुझे काफ़ी सारे DMs आए जिन लोगों ने सपोर्ट में जाके कांटेक्ट किए थे, उनकी एक्चुअली में KYC कंप्लीट हो चुकी, तो मे बी अच्छे चांसेस है। आई थिंक उनके तरफ भी बहुत सारे लोग का ये रिपोर्ट आ रहा होगा कि हमारा नहीं हो रहा है, तो धीरे धीरे वर्क करे, मगर आपको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट करना है। ओके, एक बार यहाँ आने के बाद आपको सबमिट में आना है, यहाँ पर आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में जाना है। ओके, यहाँ आपको ईमेल, अपना सब्जेक्ट की क्या प्रॉब्लम है, आपको कंट्री ऑफ रेसिडेंस अगर इंडिया से तो इंडिया लिख देना, अकाउंट मतलब आपने जो ईमेल एड्रेस से बनाया है वो डाल देना, फ्लिपस्टर का डालना अगर आपने दूसरे ईमेल से किया होगा तो, एंड क्या प्रॉब्लम आ रहा है लेवल 1, हम शायद लेवल 1 कर रहे हैं इस पर, आप एक बार देख लेना जो भी हमारा KYC लेवल 1 या लेवल 2 है। ओके, एंड वो डाल देना, डिस्क्रिप्शन डाल देना आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है, अटैचमेंट, एंड ये सब कॉपी करके रख लेना ताकि आप ये एटलीस्ट दिन में 2-3 बार आप रिपोर्ट डालो, तभी आपका सॉल्व होगा। ओके,
तो गाइस ये एक तरीका है जिससे मुझे पता चला कि काफ़ी लोग ने ट्राई किया और उनका हो गया। तो गाइस मैंने जो प्रोसेस रिकॉर्ड किया था कि कैसे KYC करना है, मैं बेसिक आइडिया दे देता हूँ आपको। तो मैं वीडियो रिकॉर्ड किया था, वीडियो के थ्रू ही आपको बताऊंगा। ओके, तो देखो आपको फ्रंट सेक्शन में जैसे ही आप अपना वॉलेट लॉगिन करोगे, आपको यहाँ पर गेट रेडी फॉर एयर ड्रॉप में आ जाएगा कंप्लीट द सिबिल डिटेक्शन मिशन। इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखा देगा कि कितने दिन बचे। अभी ऑलमोस्ट 5 दिन बचे। नेशनलिटी में आप आके इंडिया सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपकी कंट्री है। अब यहाँ पर आपको जो सेकंड प्रोसेस है, में फ्लिपस्टर करके एक अकाउंट है, एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर आपको साइन अप करना है, अकाउंट बनाना है, ट्राई करना सेम ईमेल एड्रेस से आप बनाओ। वहाँ आप पहले KYC करो। अगर आपका KYC वहाँ कंप्लीट एंड वेरीफाइड हो जाता है, देन दोबारा इस एप्लीकेशन में आना है, ओपन फ्लिपस्टर करना, ताकि ये आपके फ्लिपस्टर को और वॉलेट से कनेक्ट कर सके एंड वो KYC का डेटा शेयर कर सके। जब तक वहाँ KYC नहीं होती तब तक आपको कनेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले वहाँ KYC कंप्लीट करो, जब वहाँ वेरीफाइड हो जाती है उसके बाद ही आपको आके यहाँ कनेक्ट करना है। तो फ्लिपस्टर की एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ट्राई करना फ्लिपस्टर सेम ईमेल एड्रेस से बनाओ जिससे आपका और वॉलेट भी ऑलरेडी बना हुआ है। बट अगर आपका कोई और इश्यू हो जाता है, अगर आपका फ्लिपस्टर अकाउंट का वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, तो रिपोर्ट डालो, जो मैंने इसके पहले प्रोसेस बताया था। ओके, आप अपने और वॉलेट का जो ईमेल एड्रेस है, अगर आप कंफ्यूज हो कौन सा है, तो आप यहाँ के सेटिंग्स में आके चेक कर सकते हो कि कौन सा ईमेल एड्रेस है एंड उसी से आप फ्लिपस्टर का अकाउंट बनाना। तो गाइस फ्लिपस्टर में जब आप अपना वेरिफिकेशन करते रहोगे ना, तो वो जैसे ही आप अपना पूरा डॉक्यूमेंट वहाँ पर डालोगे, सबमिट करोगे, वो 2-3 मिनट के अंदर ही वेरीफाई हो जाएगा। वेरिफिकेशन बहुत फास्ट होगा। बट अगर आपका वेरीफाई नहीं होता है तो एंड आपको फेल लिखा आ जाता है, तो आपको 2-3 घंटे वेट करना है, आपको रीसबमिट का बटन आ जाएगा। अगर आप उसके पहले ही कुछ करोगे तो रीसबमिट शायद ना आए, इसके लिए थोड़ा वेट कर लेना, रीसबमिट कर देना अच्छे से। अगर फिर भी आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाइड नहीं होता है या कोई रीज़न से बंद हो चुका है कि आपको ऑप्शन ही नहीं आ रहा है रीसबमिट का, तो आपको सपोर्ट में जाना है, जो मैंने वीडियो में पहले बताया हूँ, एंड बार बार क्वेरी रेज करना है कि आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं हो रहा है। ओके, वहाँ पर सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देना। तो गाइस एक बार आप आपका फ्लिपस्टर में कंप्लीट कर दोगे, यहाँ आके आपके फ्लिपस्टर एंड ओवर वॉलेट को कनेक्ट करोगे, तो आपका देखो ऐसा लिखा आ जाएगा, ID कनेक्ट हो जाएगी, नीचे में सिबिल डिटेक्शन क्लियर हो जाएगा। अगर आपके यहाँ सिबिल डिटेक्शन में कोई इश्यू आता है तो आपको और वॉलेट के सपोर्ट में जाना पड़ेगा, वहाँ थोड़ा टाइम लग सकता है। फ्लिपस्टर का तो फिर वर्क कर रहा है। आपको देखो ये ऊपर जो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ क्लिक करना है, यहाँ आ जाओगे आप ये वेबसाइट पे। यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो कॉन्टैक्ट ओवर लिखा है, इस पर क्लिक करके इनसे कॉन्टैक्ट करो, इन्हें अपनी प्रॉब्लम बताओ। जैसे डिस्कॉर्ड का ऑप्शन है तो डिस्कॉर्ड में जाके आप मॉड्स वगैरह से बात कर सकते हो, यहाँ पर आपको बाकी के ऑप्शन मिल जाएंगे। एंड अगर आपका एयर ड्रॉप कंप्लीट लाइक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट हो चुका होगा, सिबिल डिटेक्शन क्लियर कर दिए होंगे, तो आपको ये मैसेज लिखा आ जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन एलिजिबल फॉर एयर ड्रॉप। ये आ गया। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आराम से बैठे रहो। जब भी इनका मेननेट लाइव होने वाला रहेगा, TG इवेंट आने वाला रहेगा, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो मेक श्योर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। तो गाइस फिलहाल यही थे सारे अपडेट्स। आई होप आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स आपको बताया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखोगे तो ही आपको समझेगा, बिल्कुल भी मिस मत करना। ओके, एंड अगर स्टिल कोई कन्फ्यूजन रहता है या कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर देना, मैं ट्राई करूँगा उनके सॉल्यूशन ढूंढ के आप तक प्रोवाइड करने के लिए। तो टेलीग्राम पे एक्टिव रहना, जो भी सॉल्यूशन मिलेंगे मैं टेलीग्राम पे आपको अपडेट कर दूंगा। मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून एंड स्टे सेफ।